चीन और चाइना मेड सामग्री को लेकर अक्सर भारतीय भाजपा की बहिष्कार नीति के साथ कदमताल करते रहे हैं। ऐसे में चीन ने बीते सोमवार ऑफिशियली एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र ही बता दिया। ऐसे में जहां भाजपा बैकफुट पर है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। यही कारण है कि अब इसे लेकर दिल्ली से लेकर प्रदेश तक कोहराम मचा हुआ है। इस मामले पर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्हें इसे गंभीर मामला बताया है। साथ ही राहुल गांधी ने इस पर प्रधानमंत्री से बयान देने के लिए कहा है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। उधर मध्य प्रदेश के कांग्रेसी दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है कि क्या हम चाइना के कब्जे को लेकर सैटेलाइट इमेजेस पर भरोसा कर सकते हैं या प्रधानमंत्री पर। कांग्रेस ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। दरअसल ग्वालियर का एक ठेकेदार भोपाल में आज सीएम हाउस के बाहर पत्नी समेत धरने पर बैठ गया। ठेकेदार का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा 50% रिश्वत मांगने के कारण वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसने यह भी कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इसी के साथ उसने चेतावनी दी कि अगर उसके काम का भुगतान नहीं किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। मैं आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले के बाहर रोड पर बैठा हुआ हूं और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है और लगातार पीडब्ल्यूडी का अधिकारी 50% रिश्वत की मांग करता है। मैं कहां से पैसा लेके आऊं, मेरा मकान तक बिक गया है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। और नए टेंडरों के लिए एग्रीमेंट के लिए दबाव बनाया जाता है और जब आप पुराना भुगतान नहीं कर पाते हैं तो नए टेंडर का एग्रीमेंट कराने का आपका अधिकार नहीं है। और मेरी एफडीआर की नीमच संभाग की एफडीआर को रात सात कर लिया जाता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो एग्रीमेंट कराना क्यों चाहते हैं आप लोग। इस मामले को लेकर एक बार फिर कमलनाथ और कांग्रेसी नेता अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कमीशन राज की हदें पार, यह वाक्य ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने लिखा कि मध्य प्रदेश में चल रहा 50% कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन से पहले रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कटौती का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले को विपक्षी चुनावी फायदा लेने की कोशिश बता रहा है, जबकि सरकार इसे देशवासियों को राहत देने की बात कह रही है। केंद्र का बचाव करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला और इसे रक्षाबंधन पर महिलाओं को राहत देने वाला फैसला बताया। अद्भुत उपहार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की बहनों को दिया है। एलपीजी गैस की कीमतों में जो कमी की गई है, उसका लाभ गरीब बहनों को तो मिलेगा ही, लेकिन मध्यम वर्गीय बहनों भी उससे बहुत राहत महसूस करेंगी। इस सौगात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहनें अपना राखी का त्योहार अब और उमंग और उत्साह से मनाएंगी। उनको भी शुभकामनाएं। और ओणम की पूर्व संध्या में जो निर्णय लिया है, जिसमें गैस सिलेंडर के दाम को 200 रुपये घटाया सभी महिलाओं के लिए और 400 रुपये जो उज्ज्वला की लाभार्थी हैं उन बहनों के लिए, एक अपार उत्साह है। और सभी बहनें यहाँ पर एकत्रित होकर मध्य प्रदेश में और देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी की दीर्घायु की कामना कर रही हैं, उन्हें जुग जुग जियो का आशीर्वाद दे रही हैं। और साथ में एक बहुत ही उत्साह है कि त्यौहार से पहले उन्होंने रक्षाबंधन से पहले हमारी दिवाली भी मनवा दी और रक्षाबंधन भी मनवा दिया। निश्चित तौर पर हृदय की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिए हजारों साल। जबकि
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे वोट की राजनीति बताया। उन्होंने लिखा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट कर इसे चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व 450 रुपये का सिलेंडर देने की घोषणा के बाद केंद्र को 200 रुपये की कमी करने पर सीएम बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व सुप्रिया श्रीनाथ ने भी इस मामले पर मोदी सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने सिलेंडर में 200 रुपये की कमी के लिए इंडिया गठबंधन का दबाव को इसके लिए जिम्मेदार बताया। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत ये है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया ने, इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में आज फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संवाददाताओं के सामने बयान देते हुए कहा कि वे दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए शिकायत करेंगे। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया है कि वे मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए अनर्गल ट्वीट करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो झूठे विषयों को ट्विटर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और ये सिर्फ गंभीर मामला नहीं बल्कि राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसे लेकर अब वो ट्विटर से उनका अकाउंट बंद करने की सिफारिश करेंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है कि कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, लगातार इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश में और खास तौर पर मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए ऐसे विषयों को, फेक झूठे विषयों को समाज में अपने ट्विटर से प्रस्तुत करना केवल गंभीर मामला नहीं, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। झूठी बातों को समाज में परोसना ये दिग्विजय सिंह के आदतन राजनीतिक अपराधी की प्रवृत्ति है। हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। दिग्विजय सिंह कल्प्रिट हैं और आदतन राजनीतिक अपराधी हैं। इनकी सजा उन्हें मिलेगी और हम इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।